सो हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए जो है क्लास 10 आईटी और आईटीज का जो है पेपर लेके आई हूँ, जो कि अति क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं आपके फरवरी या मार्च में। संभावित आपके कक्षा 10वीं के फाइनल एग्ज़ाम हैं। तो आज का जो ये प्रश्न पत्र है आईटी और आईटीज का, ये आपके लिए जो है अति महत्वपूर्ण जो है होने वाला है। देखो, ये है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ये दिया हुआ है। ये निर्देश है, तो सभी बच्चे जो है वीडियो को पॉज करेंगे और निर्देशों को पढ़ते जाएंगे। एक और सूचना इस वीडियो के जरिए मैं देना चाहती हूँ बच्चों, आज मैंने आईटी के बनाया है, उससे पहले सोशल साइंस के और हिंदी के जो है जो सैंपल पेपर है 2026 के, वो जो है आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपके सोशल साइंस और हिंदी के जो है सैंपल पेपर जो है डले हुए हैं, और जो है पुराने 2025 के भी पेपर डले हैं, ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है वो भी डला है, और टॉपर बच्चों की जो है कॉपी भी डली हुई है इस चैनल में। तो आप जो है अगर अभी तक किसी बच्चे ने आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर क्या करना है, सेट कर देना है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण जो है क्लास की ओर। तो देखो बच्चों, आज का ये जो मैंने आपके सामने जो क्लास लाई हुई हूँ बच्चों, ये जो है आपको जो है मेरे इस चैनल आकांक्षा राय एमपी एग्जाम में अच्छे से अच्छा कंटेंट ही मिलेगा। देखो, मैंने आपके लिए जो है एमपी बोर्ड की और जो है साइट से जो है ये पेपर जो है लाया हुआ है। तो आप बताओ, मैंने अभी तक जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत कंटेंट नहीं दिया है। इसलिए मैं कह रही हूँ बच्चों कि जो बच्चा अभी तक जो है मेरे इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो वो अब चैनल से जुड़ जाइए। मैं अब जो है पेपर तक लगातार ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेस को लाते रहूँगी। तो जो है सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है बच्चों कि जो है क्लास जो है का जो नोटिफिकेशन जब भी क्लासेस डालेंगी तो आपके पास सबसे पहले जो है आ जाएगा। तो चलो हम बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति में आते हैं। पहला दिया है प्रतिक्रिया के ब्लैंक प्रकार होते हैं। तो बताओ बच्चों, प्रतिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लिखेंगे मैम 2 प्रकार होते हैं। फिर दिया है कि ब्लैंक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बच्चों वो होता है वायरस। क्या होता है, तो आप बोलेंगे मैम वो होता है वायरस। ठीक है। फिर आता है तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया है बच्चों की नोटपैड फाइल का वैध फाइल एक्सटेंशन ब्लैंक है। तो नोट फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .txt। क्या है, वो है .tx और क्या है t है। ठीक है। फिर दिया है बच्चों कि संचार शब्द ब्लैंक शब्द से लिया गया है। तो संचार शब्द जो होता है वो कौन से शब्द से लिया गया है, तो आप लिखो कम्युनिस्ट। कौन से शब्द से लिया गया है, तो वो लिया गया है कम्युनिस्ट। किससे लिया गया है, तो वो लिया गया है कम्युनिस्ट से जो है लिया गया है। ठीक है। फिर दिया है बच्चों की कॉन्सोलिडेट का उपयोग करते समय डिफ़ॉल्ट कार्य ब्लैंक है। तो डिफ़ॉल्ट कार्य जो है बच्चों वो क्या है, तो आप लिखेंगे SUM, सम। क्या है, तो वो है सम। ठीक है। तो देखो, इस प्रकार हमने जो है रिक्त स्थान की पूर्ति क्या है, पूरा कर लिया है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख सकते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी यहाँ से जो है फिल इन द ब्लैंक को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों सही जोड़ी में। अब हमारे पास जो सही जोड़ी है बच्चों, इसके हम जो है जोड़ लगाते हैं। आ को बात से हमें क्या है, मिलाना है। ठीक है। पहला दिया है हमारे पास कि TOS। क्या है बच्चों, टॉस। तो टॉस जो है वो क्या है, तो टॉस का फुल फॉर्म होता है बच्चों, क्या वो होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। क्या होता है, वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। दूसरा दिया है कि मैक्रो का डिफॉल्ट नाम। तो जो मैक्रो होता है बच्चों, उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मेन। क्या होता है, वो होता है मेन। तो मैक्रो का डिफॉल्ट जो नेम होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे मैम इसका जो नाम होता है वो होता है मेन, MAIN। ठीक है। फिर दिया बच्चों कि डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न। तो डेटाबेस से पूछा गया जो प्रश्न होता है वो क्या कहलाता है, तो डेटाबेस से पूछा गया जो प्रश्न होता है वो कहलाता है क्वेरी। क्या कहलाता है, तो वो कहलाती है क्वेरी। ठीक है। क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्वेरी। ठीक है। फिर दूसरा दिया है बच्चों की रो और कॉलम। तो रो और कॉलम जो होता है वो कहाँ होता है हमारा, तो आप कहेंगे मैम जो रो और कॉलम होता है वो होती है हमारी स्प्रेड
स्प्रेडशीट क्या होती है, वो होती है स्प्रेडशीट, जो कि MS जो है एक्सेल में होती है। किस में होती है ये, तो ये होती है MS एक्सेल में। किस में होती है, MS एक्सेल में, ठीक है। तो ये इसको भी आपको याद रखना है। फिर दिया है क्या, कंट्रोल A, तो कंट्रोल A जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो कंट्रोल A जो होता है वो होता है सिलेक्ट ऑल। क्या होता है, वो होता है सिलेक्ट क्या है, ऑल। क्या होता है, वो होता है सिलेक्ट जो है ऑल। तो इस प्रकार हमने जो है सही जोड़ी भी क्या है पूरी हल कर ली है। बताओ बच्चों, आज का वीडियो अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। तो चलो ये देखो, हमने आपकी MP बोर्ड की साइट से ये पेपर को लिया हुआ है। तो चलो अब हम आते हैं सत्य और असत्य की क्या है, और तो सत्य और असत्य की और हम आए हैं। और सत्य और असत्य में पहला प्रश्न है बच्चों कि भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकलते समय आपको निचले तलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। तो ये क्या है, तो ये है गलत, ठीक है। फिर दिया है दूसरा प्रश्न बच्चों कि एक बार TOC बन जाने के बाद इसे संपादित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है बच्चों, ये भी क्या हमारा गलत है, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों क्या, कि काम पर किसी भी चोट की सूचना तुरंत सुपरवाइजर को दी जानी चाहिए। तो आप कहेंगे ये मैम सही है, ठीक है। फिर दिया है हमारे पास कि एक बार शीट पर बनाई गई हाइपरलिंक को हटाया नहीं जा सकता है क्या, तो बच्चों ये क्या है, गलत है ना। फिर बच्चों दिया है कि किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपात स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखो हमने जो है ट्रू और फॉल्स जो है, सही असत्य और असत्य जो है कर लिया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है सत्य और असत्य को जो है क्या है, देख सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये देखो ये इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो वो भी जो है यहाँ से जो है देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि है हमारा सही विकल्प को चुनकर लिखिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही कराऊंगी, फिर से एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी। अच्छा लगे तो फट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दो, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं हमारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न में, जो कि हमारा पहला प्रश्न है कि पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे कहा जाता है। तो पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज हमें धुंधली दिखाई देती है बच्चों, उसे जो है क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बच्चों क्या, तो आप बताओगे क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन दिया बच्चों, क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे मैम उसको वाटर मार्क जो है कहते हैं, और वाटर मार्क को आपने देखा भी होगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में, जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दो या दो से अधिक तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल संबंध स्थापित करता है। तो कौन सा करता है बच्चों, तो आप कहेंगे मैम वो होता है संबंध परत डेटा मॉडल, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि तीसरा प्रश्न है, वो है CALC में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे मैम इसका जो एक्सटेंशन है वो है .ODS। क्या है, वो कहेंगे आप मैम वो है .ODS है, ठीक है। अब आते हैं चौथे प्रश्न में, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो इमेज है बच्चों वो फाइल के लिए एक सही फाइल एक्सटेंशन है। आप कहेंगे मैम वो जो होती है वो होती है JPEG। क्या होती है, वो होती है JPEG, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अंतिम प्रश्न में, पांचवा वाला, जो कि कहा गया है बच्चों क्या, जो कि बोला गया है कि मौजूद डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो हमें अगर कोई डेटाबेस को खोलना है बच्चों, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो आप कहेंगे मैम वो है Ctrl+O। क्या है, वो है Ctrl+O, ठीक है। और वो मतलब ओपन करना, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए यहाँ दिया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो है इसको देख सकते हैं। अब आप देखो बच्चों, यहाँ नीचे देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके जो है दिए गए हैं। इसके लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम फिर से इसको लेके आएंगे एक वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को क्या करना है, शेयर करना है। और जिसने भी अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में IT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आऊँगी। जब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।